हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे आर्थिक व सामाजिक प्रगति की दृष्टि से चीन व पाकिस्तान से भारत की तुलना। सबसे पहले लेते हैं भारत और पाकिस्तान की सफलताएं क्या हैं, जो कि एक समान सफलताएं अर्जित की हैं भारत और पाकिस्तान ने। नंबर 1 है, भारत तथा पाकिस्तान दोनों ही देश प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने में सफल रहे हैं। दूसरा, दोनों ही देशों पर निर्धनता का भार कम हुआ है। तीसरा, दोनों ही देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। चौथा, दोनों ही देशों में पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। पांचवा, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति दोहरी है, एक सुविकसित आधुनिक क्षेत्र तथा एक पिछड़ा हुआ रूढ़िवादी क्षेत्र। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान की एक समान विफलताएं क्या रही हैं। नंबर 1, दोनों ही देश एक सकुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाने में विफल रहे हैं। दूसरा, दोनों ही देशों में प्रशासनिक स्थिरता पाई जाती है। व्यापक भ्रष्टाचार, अधिकारों एवं अनुबंधों का दोषपूर्ण प्रयोग और पारदर्शिता का अभाव दोनों ही देशों में विद्यमान है। इससे जन भागीदारी हतोत्साहित हुई है। तीसरा, दोनों ही देशों के राजकोषीय प्रबंधन में अकुशलता पाई जाती है। राजकोषीय घाटा उच्च है, अनुत्पादक व्यय अधिक है, ऋण और ऋणों पर ब्याज का भार बढ़ता ही जा रहा है तथा मूल सामाजिक सेवाओं तक जनता की पहुंच निम्न है। चौथा है, वित्तीय क्षेत्र की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। साख गुणवत्ता की उपेक्षा की गई है, बैंकों की गैर निष्पादक संपत्तियां बढ़ी हैं तथा वित्तीय क्षेत्र कमज़ोर हो गया है। अब हम देखते हैं कि भारत का कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान से बेहतर परिणाम हमें मिला है और बेहतर कार्य कर रहा है। भारत पाकिस्तान की अपेक्षा किन किन क्षेत्रों में भारत ने अधिक पाकिस्तान से प्रगति की है। उनमें भारत के वे क्षेत्र जिनमें भारत का निष्पादन पाकिस्तान से बेहतर है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सॉफ्टवेयर के निर्यात में भारत ने आशा से अधिक प्रगति की है। पाकिस्तान ने इतनी प्रगति नहीं की है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जितना भारत ने की है। नंबर 2, भारत में मानव संसाधन की कुशलता में बहुत अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तीसरा है, प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, जेनेटिक्स व दूरसंचार आदि क्षेत्रों में भारत ने पाकिस्तान से बेहतर प्रगति की है और बहुत ही अधिक सराहनीय कार्य किया है। फोर्थ है, प्रौढ़ शिक्षा दर, महिला शिक्षा दर, सभी स्तरों पर नामांकन अनुपात तथा शिक्षा सूचकांक भारत में पाकिस्तान की तुलना में बहुत आगे है। इसलिए कुल मिलाकर भारत की प्रगति पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ये आज यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो निश्चित रूप से भारत की अपेक्षा पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया है। अर्थात वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से इतनी प्रगति, आर्थिक विकास नहीं हुआ है जितना कि भारत में हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था आज बहुत मजबूत स्थिति में है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक व सामाजिक प्रगति की दृष्टि से भारत और चीन कहाँ डिज़र्व करते हैं, उनका क्या स्थान है। नंबर 1, यद्यपि दोनों ही देश आकार व जनसंख्या की दृष्टि से विशाल हैं, क्योंकि चीन का पूरी दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहला स्थान है।
भारत की वृद्धि दर चीन की वृद्धि दर से कम है तथा इसमें व्यापक उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। दूसरा, चीन में सुधार की प्रक्रिया 80 के दशक में प्रारंभ हुई, जबकि भारत में सुधार की प्रक्रिया 1990 के दशक में प्रारंभ हुई, जब 1991 में नई आर्थिक औद्योगिक नीति, नई आर्थिक सुधार नीति का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय भारत में ये प्रगति प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तीसरा, चीन में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में प्रतियोगी वातावरण का सृजन करना था, जबकि भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का प्रारंभिक उद्देश्य भुगतान शेष के असाधारण संकट से निपटना था। फोर्थ है, भारत की तुलना में चीन में सुधारों का ढांचा निर्धन वर्ग के अधिक अनुकूल था। अर्थात जो चीन ने प्रयास किए, जो आर्थिक सुधारों का ढांचा उन्होंने तैयार किया, वहाँ की जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन बसर करने वाली जो जनसंख्या थी, उसके लिए उनकी वो सुधार नीति बहुत ही अनुकूल थी, जिससे कि उन्होंने भारत से बेहतर विकास किया। पांचवा, चीन में व्यापक पैमाने पर कृषि संबंधी सुधार किए गए, जबकि भारत में कृषि संबंधी सुधार अभी भी शैशवावस्था में है। शैशवावस्था का मतलब बाल्यावस्था में, जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा बाल्यावस्था में होता है जब उसका पालन पोषण होता है, तो आज भी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था के दौर में है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चूँकि कृषि जो है वो किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है, उसमें पहले से ही विकास प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना चाहिए था। नंबर 6, भारत की तुलना में चीनी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मुक्त कर दिया गया है। चीन में विदेशी निवेशकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके उत्कृष्ट आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना को कहते हैं, वो प्रदान की गई है। इसके विपरीत भारत में व्यापक निर्धनता, अस्थिर सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कभी डिसॉल्व हो जाती हैं, जिससे जो विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो पूरी नहीं हो पाती। समस्याएं तथा घटिया भौतिक आधारिक संरचना, जो आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही घटिया किस्म का है, इसलिए विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना पाई भारतीय अर्थव्यवस्था। और लेकिन अब कुछ अच्छा वातावरण उत्पन्न हुआ है और भारत में जो विदेशी निवेशक हैं वो निवेश कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां कार्य कर रही हैं। 7वां, चीन में विदेशी निवेश भूमि, भवनों, प्लांट तथा मशीनरी में पाया जाता है, जबकि भारत में तुलनात्मक लघु विदेशी निवेश का अधिक अनुपात पोर्टफोलियो तथा विद्यमान उत्पादन क्षमता को खरीदने में पाया जाता है। 8वां, मानवीय विकास सूचकांक के संबंध में चीन का स्थान भारत से बहुत ऊंचा है। 9वां, निर्धनता घटाने में चीन की सफलता भारत से कहीं अधिक रही है। चीन में 10% और भारत में 26% ये प्रगति दर रही है। 10वां, चीन में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान सबसे अधिक है, जबकि भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। यद्यपि दोनों ही देशों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटा है, किंतु भारत की तुलना में चीन में यह अधिक तेज़ी से घटा है। वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो गई हैं और लोग उद्योगों पर निर्भर करने लगे हैं, जबकि भारत में आज भी कृषि क्षेत्र पर ही अधिकतम जनसंख्या आधारित है। 11वां है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक औद्योगिक तथा विविध बना लिया है, जबकि भारत में औद्योगिक विकास की गति आज भी धीमी है। अर्थात आज भी लोग छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों को अपनाकर उन पर निर्भर हैं या कृषि कार्यों पर निर्भर हैं या अन्य सीजनल जो मजदूरी हैं उन पर निर्भर हैं। आज भी भारत में इस प्रकार की
जो देशव्यापी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है ताकि सभी लोगों को रोज़गार मिल सके। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है।